स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। तो चलो करते हैं आज की कहानी को शुरू। मेरा नाम सुरेश है और ये कहानी है मेरे ताऊ के लड़के राहुल की। राहुल एक होशियार और मेहनती लड़का था। उसने अपनी उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था। यह उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा मोड़ था और वह बहुत उत्साहित था कोलकाता में अपने पढ़ाई करने के लिए और एक नए शहर में जाने के लिए। कोलकाता अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राहुल को इसकी एक अंधेरी सच्चाई का पता नहीं था और राहुल कभी भी अपने ज़िंदगी में पैरानॉर्मलिटी या डरावनी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे कि वो हमेशा यही बोलता था कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, सब हमारे मन का वहम होता है। तो इसी तरह राहुल ने कॉलेज के पास एक पुराना किराए का मकान लिया। वो अपने मकान को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि मकान इतना देखने में खूबसूरत लग रहा था और मानो कि उसके फूल ना समा रहे हों। और उसने बोला कि इतने कम डेट में इतना अच्छा मकान मिलना बहुत अच्छी बात है। परंतु वो मकान जितना बाहर से अच्छा लग रहा था, वो मकान उतना ही अंदर से डरावना था और उस मकान में एक रहस्यमय और अजीब सी ऊर्जा थी। मकान मालिक ने उसे बताया था कि यह मकान बरसों से खाली पड़ा था क्योंकि पिछले किराएदार बिना बताए अचानक इस मकान को छोड़कर चले गए थे। राहुल ने इन बातों को मजाक में लिया और अपनी पढ़ाई में मन लगा लिया। कुछ दिनों बाद राहुल को उस मकान में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी खिड़की के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़, कभी चलने की आवाज़, कभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ और कभी किसी के रोने की आवाज़। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन यह आवाज़ें जैसे ही राहुल का इस मकान में दिन बीतते गए, ये आवाज़ें दिन ब दिन धीरे धीरे और तेज और स्पष्ट होने लगी। एक रात जब राहुल अपने पुस्तक से बायोलॉजी की किताब में पढ़ रहा था और उसने अपने किताब में ये देखा कि उसके किताब में पढ़ते पढ़ते जो अक्षर थे, उसकी किताब एकदम धुंधली हो चुकी है और उसे उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसे सिर्फ एक स्क्रैच दिखाई दे रहा है जो कि किसी लड़की की है और उसका उसमें सही से चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। फिर राहुल ने अपनी आंखों को थोड़ा सा मीड़ा और उसने वापस देखा तो किताब में फिर से जैसे कि जैसी हो चुकी थी और राहुल को ये थोड़ा अजीब सा लगा। दूसरे दिन फिर एक रात जब राहुल पढ़ाई कर रहा था, उसे अपने कमरे के दरवाजे पर ज़ोर से खटखट सुना। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और फिर से पढ़ाई में लग गया। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से खटखट हुई। इस बार राहुल ने बाहर निकलकर देखने का फैसला किया। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उसे सीढ़ियों के पास कुछ हलचल महसूस हुई। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा और देखा कि यह एक छाया तेजी से ऊपर की ओर भाग रही है।
राहुल ने उसका पीछा किया। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि एक पुरानी और टूटी फूटी दरवाज़ा खुला हुआ है। वह अंदर गया और देखा कि कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि इस मकान में एक युवा लड़की का आत्मा भटकती है, जिसे बरसों पहले इस मकान में मार दिया गया था। जैसे ही राहुल ने यह पढ़ा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और क्रोध इतना था कि उसकी आंखें क्रोध के मारे लाल हुई थीं। राहुल के हाथ से डायरी गिर गई और वह चीखता चिल्लाता हुआ कमरे से बहुत ही तेजी से भागने लगा। वह तेजी से नीचे की ओर भागा और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वह कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि यह सब क्या था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रात भर जागता रहा, लेकिन डर के मारे बाहर नहीं निकला। अगले दिन राहुल इतना डर चुका था कि उसने उस मकान को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने सभी सामान पैक किया और मकान मालिक को चाबियां लौटा दी। मकान मालिक ने उसे देखा और उसने इस तरह व्यवहार किया जैसे मानो उसे पहले से ही पता था कि ये तो उसके साथ होना ही था। उसने कहा कि तुम पहले नहीं हो जो इस मकान से भाग रहे हो। राहुल ने कोलकाता में अपने लिए एक नया मकान ढूंढ लिया और वहाँ रहने लगा। उसने फिर कभी उस पुराने मकान की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसकी यादों में वह रात हमेशा जिंदा रही। वह कभी नहीं भूल पाया कि उसने कोलकाता में क्या देखा था। राहुल के जीवन में वह एक डरावना अध्याय था, जिसने उसे सिखाया कि कभी कभी कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।